नमस्कार दोस्तों, ओल्ड मॉन्क्स में आप सबका स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। जेनेरिक है थोड़ा-सा, लेकिन कहीं न कहीं मैसेज देके जाएगा आपको बहुत स्ट्रांगली। सक्सेस किसे कहा जाता है? यूपीएससी की फील्ड में तो हम लोग ये देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने रैंक निकालता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, उसे ही सक्सेसफुल माना जाता है, इज़न्ट इट? क्योंकि हमारे पास तो कोई देश की गवर्नमेंट में ठोस ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि अगर कोई इंटरव्यू तक पहुँचता है या कोई मेंस दे के आता है, तो उसके लिए आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? That candidate, even after going to interview, considered as a zero and he is considered equal with the all coming aspirant, ये हम सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हम सक्सेस की डेफिनेशन जो यूजुअली है ना समाज में जो देखते हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करें तो हमें बहुत कुछ बाहर निकल के आता है कि सक्सेस बहुत ही रिलेटिव में देखा जाता है कि इसका क्या हुआ है और इसके साथ मेरा रिजल्टेंट क्या है। सो मोर ऑफ द टाइम इट इज़ रिलेटिव। चलो एक कहानी डिस्कस करते हैं छोटी सी, जिसके आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि सक्सेस क्या होता है और वो कैसा हो सकता है। ठीक है, अगर आप कहोगे कि मैं कुछ लाइफ में अच्छा करना चाहता हूँ, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो शायद आप कहोगे कि मैं यूपीएससी करूँगा और वही मेरा डिज़ायर है। और कई सारे स्टूडेंट्स का ये डिज़ायर कुछ साल बाद अपने आप फेड अवे हो जाता है, जब वो प्रैक्टिकल चैलेंजेस फेस करते हैं, यूपीएससी के इतने वास्ट सिलेबस को डील नहीं कर पाते हैं, उनको कॉम्प्लेक्सिटी महसूस होती है और कई सारे चैलेंजेस से उनको गुजरना पड़ता है। मेंटल एप्टीट्यूड इसको मैनेज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो क्रैक नहीं कर सकते। इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम ये कई बार बात करते हैं कि हमारे जो इतिहास में केशव धोंडो कर्वे, महाराष्ट्र के एक जो सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं, उनके ये बेटे की कहानी है। अगर हम उनकी बेटे की कहानी अगर सही में अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो शायद हमें पता चलेगा कि लाइफ में सक्सेस क्या हो सकता है। दोस्तों, केशव धोंडो कर्वे नाम के एक सोशल रिफॉर्मर हैं, उनके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बड़े काफ़ी अच्छे हमारे देश के नाम जिसका लिया जाता है, महाराष्ट्र के ओवरऑल हिस्ट्री में देखा जाता है, ऐसे वो थी। उनका एक बेटा था, जिन्होंने एक न्यू पॉलिसी लाइक उस समय में बड़ा ही जैसा इनोवेटिव सा था या कुछ लोगों के लिए वो मान्य नहीं था, जो फैमिली प्रोग्राम आज हम जिसको जेनरिकली हमने एक्सेप्टेबिलिटी हमारे समाज में दिखती है कि फैमिली प्रोग्राम हमने अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट हमारी पॉपुलेशन लिमिट में रहे, बिकॉज रिसोर्सेस आर समवेयर लिमिटेड। और जो सेंसिबली इस चीज़ को जानता है वो उसे मैनेज भी करता है अपने आप से कि वो कंट्रोल में वो हर चीज़ को रखते हैं और अपने फैमिलीज़ को वैसा ग्रो कराते हैं। दोस्तों, ये जो फैमिली कंट्रोल का जो विषय है, इतिहास में अगर आप देखोगे कि महर्षि को केशव धोंडो कर्वे, इनके बेटे ने पहली बार अपने देश में लाया था। ये लगभग 1950-60s की बात है, जब ये इंट्रोड्यूस कराया गया था हमारे देश में। और उन्होंने देखा कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, ये अगर लागू किया जाए तो हमारा जो ये नहीं कि पास्ट आप अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं 1950 टू 1980, दिस पर्टिकुलर पीरियड इन इन द स्टडी ऑफ अ डेमोग्राफी, हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जहाँ पे पॉपुलेशन है सडनली गॉट राइजन। ओके, सो इसका अगर अध्ययन किया गया तो उन्होंने ये जो काम किया है कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कंसेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। अभी देखिए दोस्तों, वो समय ऐसा था कि लोग उसके लिए रेडी नहीं थे। वो समय ऐसा था कि लोग कहते थे अरे ये क्या एक नया कंसेप्ट लेके आया हो। अब उसके एंगल से वो बहुत ही रीज़नेबल था और समाज के उत्थान के लिए, देश के भविष्य के लिए और अवेलेबल रिसोर्सेज को रूटीनली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करने के हिसाब से बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय था, जो कि आने वाली गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं पे अपने जो पॉपुलेशन कंट्रोल रेट को कहीं न कहीं पे कंट्रोल करने के लिए, उसके जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की है। लेकिन उन्हीं के समाज में, उन्हीं के कुछ लोगों ने या फिर समाज के हर स्तर से उनको एक अपोजिशन आया था कि आप फैमिली प्लानिंग की बात ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, उनकी पूरी ज़िंदगी ये कहते-कहते, समझाते-समझाते निकल गई कि फैमिली प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है। दोस्तों, ये बहुत ही दुखद है ये बताना कि वो कुछ अपने लाइफ में सक्सेस देख ही नहीं पाए, लेकिन उनके मरणोपरांत अगर हम बात करें तो उन्हीं का ये जो फैमिली प्लानिंग का जो फंडा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्टली अपने पॉलिसी में इंक्लूड किया है और जिसका पूरा देशव्यापी जो वैसेक्टॉमी का भी हम एक कई बार एक मजाक में बात करते, या उस रेफरेंस में हमने एक मूवी भी देखी है, शायद कुछ पहले आई थी। तो वैसेक्टॉमी या आज महिलाओं के बारे में अगर वो जो हम एक टिपिकल सर्जरी कराते हैं जिससे फैमिली कंट्रोल डायरेक्टली अगर हम अपने मन से चीज़ों को कंट्रोल ना कर पाए तो एक्सटर्नल बाय मैकेनिकल प्रैक्टिसेस हम उसको कर सकते हैं। ये उसका जो इम्प्लीमेंटेशन एक हेल्थ पॉलिसी के अनुसार हमारे देश में लागू किया गया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान उस व्यक्ति ने दे के चले गए। लेकिन क्या उनको अपने ज़िंदगी में ये सक्सेस देखने मिला?
कि मेरी पॉलिसी जो मैं कुछ साल पहले लोगों को घर घर जाके समझा रहा था, समझाने का प्रयास कर रहा था, जो वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक दिन गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आश्चर्य की बात यह है कि महर्षि केशव धोंडो कर्वे, इनके बेटे को ये इतना बड़ा सक्सेस देखने नहीं मिला, लेकिन उनको वो देखने मिला बिकॉज़ वो काफ़ी साल तक ज़िंदा थे और उनके आँखों में ये एक प्रकार का एक था कि मेरे बेटे ने पूरे जीवन में जो प्रयास किया, उसका सक्सेस शायद उसे ही देखने नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या सक्सेस हम जो मुझे मिलता है या मेरे स्वार्थ निहित के लिए होता है, वही सक्सेस होता है? या ये जो हम सक्सेस की भाषा करते हैं, वो किस सेंस में होना चाहिए? कितना वाइडर उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये भी हमने कभी-कभी सोचना चाहिए। यूपीएससी में सक्सेस अगर नहीं मिलता है या यूपीएससी हमारे लाइफ का एकमेव ऐसा उद्देश्य हो जाता है कभी-कभी कि जिससे हम अपने लाइफ को उसके अनुसार ये समझना चालू कर देते हैं कि शायद मेरे लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। दोस्तों, मैं आप सब तक ये स्टोरी इसलिए दे रहा हूँ सो दैट इसका अध्ययन करके आप भी अपने-अपने लाइफ से रिलेट करें और इसके ऊपर पूरा विचार करें कि क्या सही में मैं जो कर रहा हूँ, उससे देश पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, उससे आने वाले समाज में कुछ फ़र्क पड़ रहा है और मैं इसको समाज को जाते-जाते क्या दे के जा रहा हूँ। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि सक्सेस को सिर्फ़ एग्ज़ाम से सीमित मान ना रखिए, ये जीवन है बहुत बड़ा, इसका एक मैसेज है जो हम सब जी सकते हैं, बस उसको समझने का इस कहानी के आधार पे प्रयास करिए। धन्यवाद।